मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। भूपेश आनंद, लेक्चर नंबर 7। बेटे हम आजकल कर रहे हैं F9, चैप्टर नंबर 9, एंड दैट इज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, अकाउंट रिसीवेबल्स एंड अकाउंट्स पेबल। और मैं अभी तक अकाउंट रिसीवेबल्स में ही हूँ। बेटे आज लास्ट लेक्चर है अकाउंट रिसीवेबल्स का। नो डाउट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस द कंसेप्ट्स दैट व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉइंट्स, what are the different types of logics to be taken into account in account receivable। ये सब बातें मैंने आपको लॉजिकली बड़ी प्यार से बताई है, बहुत प्यार से बताई। बेटे आप ये बताइए ना कि आज मैं ये लेक्चर नंबर 7 ले रहा हूं, अभी चैप्टर 9 कंप्लीट नहीं हुआ, अकाउंट रिसीवेबल्स को ही लॉजिकली समझाना चाहता हूं। फैक्टरिंग और इनवॉइस डिस्काउंटिंग जो लेक्चर 6 का टॉपिक था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। मैं आपको सही बता रहा हूं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर लेक्चर नंबर 5, अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, whether to avail, whether to introduce the discount for the customers or not, as a finance manager you have to decide that। लेकिन अभी क्या है कि जो मैंने लास्ट लेक्चर में फैक्टरिंग वगैरह बताया, मैं चाहता हूं कि आपको 2-3 क्वेश्चंस आज कराकर ट्राई टेस्ट टू अंडरस्टैंडिंग कैपिटल से थोड़ा सा और ज्यादा आपके नॉलेज को बूस्ट अप कर दूं, एंड देन वी विल स्टार्ट विद अकाउंट्स पेबल, जो हमारे नेक्स्ट लेक्चर का लेक्चर 8 का पॉइंट रहेगा। आप सभी रजिस्टर्स ओपन कर दें। बेटा एक बात मैं बताऊं, आपके पास अगर हार्ड कॉपी नहीं है, देखिए मैंने हार्ड कॉपी निकाली हुई है, मैंने कैसे हाइलाइटर से हाईलाइट किया हुआ, आप चेक करिए। सॉफ्ट कॉपी भी है मेरे पास, कैलकुलेटर भी है, और इरादे मेरे बुलंद है। कहते हैं जब ये सब बातें हो और आपके अंदर फीलिंग्स हो किसी चीज को पाने के लिए कि मुझे चाहिए, और उसका एहसास हो कि आपको वो चीज मिल गई है, वो खुशी वो चेहरे में आनी चाहिए, तो आपको सब मिल जाएगा। मेहनत करनी है। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, हार्डवर्क अलग चीज है, लेकिन ये नेचुरल लॉस को अगर आप देखेंगे, ये पूरी दुनिया एनर्जी है। दिस होल इज फ्रीक्वेंसी। बेटे आप जितना उस फ्रीक्वेंसी के साथ ज्यादा इंटेंशन इंट्यूजन करेंगे, आपको वो चीज मिलेगी। आइए जी रजिस्टर ओपन करें। ग्रेट गुड मॉर्निंग, लेक्चर नंबर 7, लेक्चर नंबर 7, F9, चैप्टर नंबर 9, अकाउंट रिसीवेबल्स। आज के इस लेक्चर में मैंने ऐसा कोई कंसेप्ट थोड़ी बताना है बेटे, कंसेप्ट तो 7-6 लेक्चर्स में बता ही दिया। आज मैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बताना चाहता हूं कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते, मैं उल्टा भी खड़ा हो जाऊं तब भी समझ नहीं आ सकता आप। बेटा इन लेक्चर्स के थ्रू मैं आपको मोटिवेट करता हूं, इन लेक्चर्स के थ्रू मैं आपको लॉजिक्स बताने की कोशिश करता हूं, इन लेक्चर्स के थ्रू मैं आपको कोशिश करता हूं कि आप लिखें, बट स्टिल आपकी प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप अपने आप टेस्ट टू अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चंस नहीं करेंगे, अपने आप एग्जामिनेशन के बीबीबी कैपलन नहीं करेंगे, मैं उल्टा भी खड़ा हो जाऊं ना, आपके घर भी चला जाऊं, तब भी कुछ नहीं हुआ। कहते हैं खुद मरने से ही स्वर्ग मिलता है, तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन एंड वुमेन बोथ परफेक्ट। इन अच्छी बातों के साथ मैं आज आपके सामने लेक्चर नंबर 7 के लेकर आ रहा हूं, एंड इन दिस लेक्चर नंबर 7 F9 आई विल बी डूइंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आई विल बी डूइंग टेस्ट टू अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 3 एंड टेस्ट टू अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 4। तो अकाउंट रिसीवेबल्स में मुझे ठंड पड़ेगी कि ठीक है यार, मैंने मैक्सिमम जो बताना था बता दिया। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल। आइए जी जल्दी से बेटे, हमने वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन लेक्चर नंबर 5 टेस्ट टू अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। टुडे आई विल बी डिस्कसिंग इट टेस्ट टू अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 3। आपके सामने बुक होनी चाहिए, और आज अगर आप बुक के सामने है और हार्ड कॉपी आपके पास है, तो सच कह रहा हूं आपको लॉजिकली ज्यादा बातें समझ आएंगी। मैं चल पड़ा जी, आ गया सर कहां पे। बेटे देखो ना, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि हम अकाउंट रिसीवेबल्स में 5-6 कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, एंड आई हैव डिस्कस इन द लास्ट लेक्चर इनवॉइस डिस्काउंटिंग एंड फैक्टरिंग। बड़े प्यार से ब्यूटीफुली आई हैव एक्सप्लेन यू कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैक्टरिंग, व्हाट आर द पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड, एंड सिमिलरली हियर आल्सो व्हाट आर द पॉइंट्स टू बी टेकन इनटू अकाउंट। ये कुछ क्लियर नहीं लग रहा। अकाउंट्स पेबल हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे बेटे, आज नहीं कर रहे। अकाउंट्स पेबल हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे बेटे, आज नहीं कर रहे। अच्छा अब क्लियर पड़ा, नहीं कुछ था, अब क्लियर हो गया, कोई बात नहीं। इनवॉइस डिस्काउंटिंग मैं थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा कर देता हूं।
factoring, credit insurance we have discussed. Factoring, three types: credit insurance, debt and administration, and financing. These are the three which we have discussed. And then we have discussed what are the differences between factoring and bill invoice discounting. ज्यादा बेटर क्या है वो हमने सब ने डिस्कस किया. तो मैं सीधा आपको लेके जा रहा हूं इस समय आप ही के कैप्लॉन के पास, और उस कैप्लॉन में वी हैव डिस्कस दिस, और इसमें टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 3. बेटे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था दैट व्हेनेवर यू वांट टू डिसाइड दैट वेदर यू शुड गो फॉर अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट और नॉट, यू शुड कैलकुलेट बेनिफिट ऑफ गिविंग डिस्काउंट एंड कॉस्ट ऑफ ग्रांटिंग डिस्काउंट. दैट इज व्हाट इज द एनुअल कॉस्ट ऑफ डिस्काउंट एंड एनुअल बेनिफिट ऑफ गिविंग डिस्काउंट. बिकॉज जब आप डिस्काउंट देंगे तो आपका जो ब्लॉकेज ऑफ फंड्स है वो कम होगा. अच्छा, जब ब्लॉकेज ऑफ फंड्स कम होगा तो अल्टीमेटली आपके जो पैसे इन्वेस्ट होने थे, जो ब्लॉक होने थे, और जिस पे आपने बैंक ओवरड्राफ्ट, हम अज्यूम कर रहे हैं कि आपके पास यू डोंट हैव द फंड एंड यू हैव टेकन इट फ्रॉम बैंक एंड यू आर पेइंग दैट बैंक ओवरड्राफ्ट रेट, तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, तो वो आपका बेनिफिट होगा. लेकिन एज अ एंटिटी, एज अ फाइनेंस मैनेजर, जब आप डिस्काउंट देंगे तो कस्टमर से ज्यादा पैसे मिल सकते थे, अब कम मिलेंगे. तो दैट इज योर कॉस्ट. So I will compare this benefit with cost and then I will take a decision. Question number 3 आज आपके सामने मैं लिख पढ़ रहा हूं. पाल्से कंपनी हैज सेल्स ऑफ 20 million फॉर द प्रीवियस ईयर. वो कहते हैं ये एक कंपनी है पाल्से जिसकी सेल्स $20 million हो गई थी लास्ट ईयर में. ठीक है सर. रिसीवेबल्स एट द एंड ऑफ द ईयर आर 4 million. वो कहते हैं जो इसके रिसीवेबल्स थे, मतलब डेटर्स का बैलेंस था एट द एंड ऑफ द ईयर 4 million है. बड़ी सीधी सी बात है जी. आप ये बताइए अगर 365 दिन में 20 मिलियन की सेल हुई तो 4 मिलियन कितने दिन के बराबर होगा? आई थिंक आप कैलकुलेट कर सकते हैं. मैं तो अभी भी कैलकुलेट कर सकता हूं. 4 into 365 divided by 20, that comes to 73 days. It means you are giving a credit of 73 days. क्वेश्चन में पूछा नहीं है, मैं तो वैसी अंडरस्टैंडिंग के लिए अभी हम क्वेश्चन जब पढ़ेंगे तो आपने घबराना नहीं है, पेशेंस रखनी है, वर्किंग नोट बनाना है. अच्छा सर, इट इज कवर्ड. ओके, इंटरेस्ट रेट इज 12%. दे हैव गिवन दैट अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट रेट, ओवरड्राफ्ट रेट इज 12%. ओके, इट इज नाउ कंसिडरिंग ऑफरिंग अ कैश डिस्काउंट. अब वो सोच रहे हैं कि क्या वो 2% का डिस्काउंट दे दें टू द डेट्स. अगर वो 10 दिन में देते हैं, should he introduce if 40% of the customers will take up the discount. बेटे अब ये टेस्ट टू अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में डिफरेंस है. उसमें हमने माना था टेस्ट टू अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 2 में कि सारे कस्टमर डिस्काउंट ले रहे हैं एंड वी हैव कैलकुलेटेड एनुअल डिस्काउंट एंड बेनिफिट, सीधा हमने निकाल दिया था. बट यहाँ पे वो कह रहे हैं कि भाई हमने डिस्काउंट पॉलिसीज दिया और हमें ऐसा लग रहा है कि 40% से ज्यादा लोग डिस्काउंट लेंगे भी नहीं, वो 73 डेज में देंगे, 10 डेज में नहीं पेमेंट करेंगे, हमें ऐसा महसूस हो रहा है. ठीक है, कोई बात नहीं. तो इन सिनेरियो में आपको डिसाइड करना है दैट एज अ फाइनेंस मैनेजर हाउ मच इज द बेनिफिट ऑफ ग्रांटिंग डिस्काउंट, बिकॉज यू विल बी गेटिंग पेमेंट अर्ली, बिकॉज योर ब्लॉकेज ऑफ फंड्स विल बी लेस बाय 63 डेज. आप नॉर्मली 73 डेज का उधार दे रहे हो, अगर 10 दिन में पेमेंट हो जाएगी तो आपके जो 63 डेज का ब्लॉकेज था वो नहीं होगा. इसका मतलब जो आप इस पीरियड में इंटरेस्ट देते थे वो नहीं दोगे. इसका मतलब दिस इज योर बेनिफिट, बट द कॉस्ट इज बिकॉज यू हैव टू गिव द डिस्काउंट, दैट इज योर कॉस्ट, सो यू हैव टू कंपेयर दैट. क्वेश्चन को एक बार पढ़े, मैंने बड़े ब्यूटीफुली इसके फ्लो चार्ट्स प्रिपेयर किए और आपको समझाने की कोशिश करूंगा. बेटे टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं, अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट की बातें कर रहे हैं. Parsley and company has sales of 20 million for the previous year, receivables at the end of the 4 year, at the end of this, that is 4 million, and the cost of financing is this, and the interest rate is this. It is now considering a discount of 2% for the payment of debts within 10 days. बेटे मैंने इसको अच्छी तरह से बनाया है और आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि मैंने कैसे किया है. आइए हम इसको देखेंगे कि मैंने बनाया कैसे. बेटे देखो, मैंने वर्किंग नोट बनाया बेटे आपके लिए. अच्छा, अब आप सोच रहे हैं कि एमसीक्यू का क्वेश्चन है, वर्किंग नोट क्यों बनाना है? बेटे आपको वहां पे स्पेस मिलेगी. कई बार क्वेश्चन की लेंथ बड़ी होती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एंड यू हैव टू डू कैलकुलेशंस. तो मैंने जान के आपके सामने थोड़ी सी जान के वर्किंग नोट्स बनाया कि आपको एक हैबिट पड़ जाए. ठीक है सर. वर्किंग नोट नंबर 1, यू आर अ फाइनेंस मैनेजर. आपका मुंह उतरा हुआ है क्योंकि आपको सोचना है, यू हैव टू टेक अ डिसीजन. क्या डिसीजन लेनी है
कि डिस्काउंट दें या ना दें। अच्छा, डिसीजन में आप उस डिसीजन के बेनिफिट्स देख लेंगे, कॉस्ट देख लेंगे, फिर नेट बेनिफिट या नेट कॉस्ट देखकर आंसर ले लेंगे। 20 मिलियन की सेल है, ये तो मैंने अभी अभी बता ही दिया था आपको, 20 मिलियन की सेल है। अच्छा, 4 मिलियन यहां पे खड़े हैं, 4 मिलियन एंड ऑफ द ईयर में है, 4 मिलियन रिसीवेबल्स एट द एंड ऑफ द ईयर है, ये भी हमें पता ही है। जब 4 मिलियन एट द एंड ऑफ द ईयर है और 20 मिलियन की सेल है और इंटरेस्ट रेट है 12%, तो आपको अब ये चेक करना है एज अ फाइनेंस मैनेजर ऑफ अ कंपनी, that of Parsley and Company, that whether you should introduce the discount or whether you should not introduce the discount. डिस्काउंट इंट्रोड्यूस करें या डिस्काउंट ना इंट्रोड्यूस करें, क्योंकि अगर हम डिस्काउंट इंट्रोड्यूस करते हैं तो आपका कॉस्ट होगा क्या, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, और अगर आप डिस्काउंट करते हैं तो आपका बेनिफिट भी होगा क्या, इंटरेस्ट सेव्ड, क्योंकि जो पहले लगता था वो अब नहीं लगेगा, क्योंकि आप ओवरड्राफ्ट में पैसे लेते थे, अब आपको उतने दिनों के लिए नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, समझ आ गया है। आगे चलते हैं सर। अच्छा, इस डिस्काउंट पॉलिसी को मैंने अपने फॉर्मेट में लिखा, जो एसी जो कैप्लन और बीबीबी में नहीं दिया, बट जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, 2/10 नेट 73, इसका मतलब 63 डेज की पेमेंट अर्ली हो जाएगी। अर्ली पेमेंट विल बी 63 डेज। कैसे पता चला, क्योंकि टोटल क्रेडिट पीरियड तो 73 डेज का है, डिस्काउंट 10 दिन का दे रहे हैं, तो जो डिस्काउंट लेगा वो 10वें दिन तक तो दे ही देगा, इसलिए मैंने को पता चल गया कि जो 73 डेज में पैसे आने थे, अगर इफ यू आर टेकिंग अ डिस्काउंट यू विल पे इन 10th डे, इट मींस फॉर 63 डेज माय ब्लॉकेज ऑफ फंड्स विल नॉट बी देयर, आई विल नॉट पेइंग द इंटरेस्ट ऑन दैट, दैट इज अ सेविंग फॉर पार्सले एंड कंपनी, दैट इज द फाइनेंस मैनेजर ऑफ पार्सले एंड कंपनी। नोट नंबर 1, मैंने एक बात लिखी है, 63 डेज, आपको लग रहा है ना कुछ थोड़ा सा अटपटा सा है, अटपटा कैसे, देखो बेटा 63 डेज, अगर आप 365/63 करो तो n निकालते हैं, याद है आपको n कैसे मैंने बताया था, तो 365 डिवाइडेड बाय 63, दैट कम्स टू 5.79। वैसे तो 5.79 को आप 5.8 ले सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं, बट मैं जान गया एक तरीका दूसरा बताने वाला हूं, तो इसलिए मैं चाह रहा हूं कि अगर डेसिमल्स में आपका एनएच आ जाए तो बेटा वी कैन डू विद हेल्प ऑफ साइंटिफिक कैलकुलेटर, बट आपको नॉर्मल कैलकुलेटर भी अलाउड है। अब आप में से कुछ बच्चों के पास नॉर्मल कैलकुलेटर है, साइंटिफिक नहीं है, साइंटिफिक तो हम 1 सेकंड में कर सकते हैं, बिकॉज यू हैव द नॉर्मल कैलकुलेटर, तो मैं इसलिए आपको एक दूसरा वे भी बताता हूं, फिर उसके बाद साइंटिफिक को तो डायरेक्टली 5.79 से कर सकते हैं, नो इश्यूज फॉर दैट, मैं दोनों करके दिखा दूंगा, बट बिकॉज मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी हैविंग द सिंपल कैलकुलेटर, तो मैं एक नया तरीका भी बताना चाहता हूं, तो इसलिए मैंने लिखा नोट नंबर 1, एज अ पीरियड विल बी कमिंग इन डेसिमल्स and it cannot be solved with the help of a normal calculator, hence it is better to calculate benefit and cost in absolute terms। जब डेसिमल में आ जाए और आप उसको नॉर्मल कैलकुलेटर से कैलकुलेट करने में सक्षम ना हो, तो उस केस में you have to calculate in absolute terms, which is a new method, which is an alternative way, which I want to tell you actually, if you have the normal calculator, तो बड़ा सिंपल है, कुछ ज्यादा मुश्किल है नहीं, है ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं। हम यहाँ पे डिस्काउंट में 1 + r⁻n-1 वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, दैट इज नो डाउट एनुअल कॉस्ट ऑफ डिस्काउंट, बट यहाँ पर हम रुपीज में कैलकुलेट कर देंगे, डॉलर्स में कैलकुलेट कर देंगे, पाउंड्स में कैलकुलेट कर देंगे, और इतना सिंपल है कि मैं बता नहीं सकता। अगर आपको लॉजिक समझ आ गया, क्वेश्चन पढ़ लिया अगर आपने, तो बेटे पार्सले एंड कंपनी के आप फाइनेंस मैनेजर हैं, अगर आप डिस्काउंट देंगे तो 2% देंगे। अच्छा, 40% ऐसे लोग हैं जो आपसे डिस्काउंट ले लेंगे, 60% नहीं लेंगे, तो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट निकालना बहुत सिंपल है, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट निकालना बड़ा ही सिंपल है जी। देखिए कैसे निकाला मैंने, 20 मिलियन की सेल हुई टोटल ईयर में, बिकॉज वी वांट टू कैलकुलेट डिस्काउंट एनुअली, ओके, 20 मिलियन की सेल हुई, सही बात है, उसमें से अगर हम डिस्काउंट देते हैं तो 40% कस्टमर्स ही हैं जो डिस्काउंट लेंगे, इसका मतलब 8 मिलियन की जो व्यक्ति हैं, जो कस्टमर्स हैं, दे विल ओनली गेट द डिस्काउंट, एंड द डिस्काउंट रेट इज 2%। इट मीन उस 8 लाख के कस्टमर्स के ऊपर 2% का डिस्काउंट देना पड़ेगा बस। 60% लोग तो बेवकूफ हो, कहते नहीं जी हम 73 डेज में देंगे, तो इट मीन आपको जो डिस्काउंट कॉस्ट पड़ेगी in absolute terms, in absolute terms, in absolute terms, your discount cost will be $1,60,000,
वैसे हम आज तक कैसे करते आए, 1 + r⁻n - 1, याद है आपको, याद है? फिर हम ये पहले डिस्काउंट कैलकुलेट कर लेते थे, कैसे करते थे डिस्काउंट, अच्छा इसको ऐसे कर लेते, डी कर लेते, फिर इसको डिस्काउंट को कैसे करते थे, डिस्काउंट अपॉन नेट अमाउंट, नेट अमाउंट रिसीव्ड इनटू 100, यह आ जाता था। फिर हम एन कैलकुलेट करते थे, एन तो मैंने निकाल ही दिया आपके सामने, डेसिमल्स में आ रहा है, इसलिए तो इस वे में आए हैं। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। नाउ आई वांट टू कैलकुलेट व्हाट आर द बेनिफिट्स, कि भाई अगर मैं डिस्काउंट देता हूं तो मेरे पास कुछ ऐसे कस्टमर्स हैं जो मुझे 10 डेज में पेमेंट कर देंगे। इट मींस जो कस्टमर्स डिस्काउंट पॉलिसी को ऑब्जर्व करेंगे, they will pay me 63 days earlier, and it means I will not be having the blockage of funds for 63 days. It means the interest which I was paying earlier, that I will not pay now. So that is a benefit for a finance manager. So I want to calculate that benefit. Benefit of granting discount in absolute terms. It means आप ये बताइए कि मेरे को पहले मैं कितना इंटरेस्ट देता था, ऐसा भी तो अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट, पहले कितना देता था, अब कितना दूंगा। तो मैं कहता हूं जी इन दोनों के डिफरेंस को हम क्या बोल सकते हैं, बेनिफिट बोल सकते हैं या नहीं, बिल्कुल बोल सकते हैं। ब्लॉकेज ऑफ फंड्स पहले कितने होते थे, अगर मैं पहले निकाल लूं, पहले होते थे जी 4 मिलियन हर समय एनुअली मेरे पैसे ब्लॉक रहते थे। 20 लाख की सेल है बेटे, 20 लाख को 73/365 करें तो मेरे पास 4 मिलियन आएगा। 4 मिलियन के जो फंड्स हैं वो हमेशा मेरे अकाउंट्स रिसीवेबल्स में खड़े रहते हैं, पुराने चले जाते हैं नए आ जाते हैं, पुराने चले जाते हैं नए आ जाते हैं। इसका मतलब आई माय फंड्स आर ब्लॉक एवरी ईयर फॉर फुल 365 डेज, $4 मिलियन। सो अर्लियर तो 4 मिलियन इंटू 12%, इसका मतलब मैं 4,80,000 रुपए आज तक अभी तक इनकर कर रहा हूं, या अभी तक मैं पे कर रहा हूं $4,80,000। 4,80,000 मैं अभी तक अपने मेरे फंड्स ब्लॉक होते थे, इसलिए मैं पे कर देता था। ठीक है सर, अब देखेंगे कितने ब्लॉक हो रहे हैं। न्यू इंटरेस्ट, अच्छा न्यू में ना आपको दो चीजें देखनी पड़ेगी। कुछ कस्टमर्स के लिए फंड्स ऑफ ब्लॉकेज आपकी 73 डेज ही है, और कुछ कस्टमर्स के लिए आपकी ब्लॉकेज ऑफ फंड्स 10 डेज है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो वो मैंने किया है, जो डिस्काउंट नहीं ले रहे ऐसे 60% है। अच्छा, जो डिस्काउंट नहीं ले रहे वो तो 73 डेज में पेमेंट करेंगे, इसका मतलब आपकी ब्लॉकेज ऑफ फंड 73 डेज ही होगी। इसका मतलब टोटल अगर 20 लाख की सेल है एक साल में 365 दिन में, तो 73 दिन में कितनी होगी ये निकाल लिया। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसका 60% लोग ऐसे हैं जो हमारी बात मान रहे हैं और डिस्काउंट ले रहे हैं, इंटू 60% इंटू 12%। 12% इज द अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट रेट। अच्छा, कुछ कस्टमर्स ऐसे हैं जिन्होंने डिस्काउंट ले लिया, तो उनके लिए हम क्या कैसे कैलकुलेट करेंगे, 10 दिन में मेरे ब्लॉकेज नहीं, क्योंकि 63 डेज से बच गए, तो मैंने लिखा 20 मिलियन, ये लिखा ये 20 मिलियन। इनमें जो पैसे ब्लॉक रहे वो 10 दिन के लिए रहे। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। और 40% ऐसे कस्टमर्स हैं जो मेरे को जल्दी पेमेंट कर देंगे। ठीक है सर, इंटू 12% की अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट कॉस्ट। इसका मतलब मुझे the total amount of interest which I will be paying if discount policy is introduced, that will be 3,14,000. I have added these two, this figure is 0.288. Please do it with the help of calculator. Copy paste मत करें, आपका जन्म कॉपी पेस्ट करने के लिए नहीं हुआ। कमर सीधी करके बैठे, थप्पड़ मारूंगा खींच के। कैलकुलेटर बाहर नहीं निकाला, मोबाइल के कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते जा रहे हो। और मैं हूं कि मैं सोच रहा हूं कि नॉर्मल कैलकुलेटर का भी तरीका बता दूं। 0.288 प्लस यहां पर आ गया 0.026। मैंने इसलिए बेटे कैप्लॉन में देख लो ऐसे सोल्यूशन नहीं दी हुई, ये भूपेश आनंद ने फ्लो चार्ट्स बनाए, लॉजिक समझा और फिर आपको सिंपल सा तरीका बताया। आप कैप्लॉन देख लेना, भी दिखाऊंगा, घबरा जाओगे कैप्लॉन देखकर। उन्होंने तो सिंपल सी कैलकुलेशन कर दी, चैप्टर क्लोज कर दिया भाई साहब, आप समझ गए। तो 3,14,000 रुपए आपको यहां पे खर्च करने पड़ेंगे। मैं आ गया जी, हाँ ये देखो जी, आप पहले 4,80,000 रुपए खर्च कर रहे थे, ब्लॉक हो रहे थे आपके इंटरेस्ट में। नाउ यू हैव टू दिस 3,14,000। तो बेटे इसको हमने अगर किया -3 लाख
दैट कम्स टू आपको 1,66,000 रुपए कम देने पड़ेंगे, 1,66,000 कम देने पड़ेंगे। अच्छा, 1,66,000 कम देने पड़ेंगे, बिल्कुल ठीक है। आपको कॉस्ट कितनी पड़ रही है डिस्काउंट की? ये भी एनुअल है, ये भी एनुअल बेनिफिट है। बेटे कैप्लन से कर लेना आप, 10 दिन तक रात को नींद नहीं आएगी आपको। ये तो भूपेश आनंद है जिसने फ्लो चार्ट बनाया, क्वेश्चन पढ़ाया, लॉजिक बताया, समझाया, ड्रामे करके समझा रहा है। अब बताइए जी, आपको नेट बेनिफिट है $6,000 का। सो आप लिखेंगे रिकमेंडेशन, एज अ फाइनेंस मैनेजर ऑफ पास्ट लिन कंपनी द मैनेजमेंट मे बी एडवाइज्ड टू इंट्रोड्यूस द डिस्काउंट पॉलिसी ऑफ 2/10 नेट 73। तो आई थिंक आपको लॉजिकली बात समझ आ चुकी है। मैं भूपेश आनंद आज आपके साथ दोबारा से दूसरे क्वेश्चन की तरफ आ चुका हूं। बेटे मैं क्वेश्चन नंबर 4 भी आज ही करूंगा, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस इनवॉइस डिस्काउंटिंग एंड आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड फैक्टरिंग। ये दोनों बातें हमने कर ली है, ठीक है ना। आपने अगर मेरा लास्ट लेक्चर नंबर 6 सुना हो तो आपको पानी जैसे क्लियर हो चुका होगा बेटा फैक्टरिंग हो रही है। मैंने इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, फैक्टरिंग सब बताया और आपको लॉजिकली बातें समझाने की कोशिश की। अगर आप ये टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 4 मेरे साथ कर लेते हैं तो अभी भी अगर थोड़ी सी डाउट रहेगी ना आपकी फैक्टरिंग वैक्टरिंग में, सब क्लियर हो जाएगी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। मुझे फैक्टरिंग वैसे ही बहुत अच्छा लगता है। आप अगर इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस ईमानदारी से समझ लेते हैं, है ना। पहली बार तो कभी कुछ हुआ ही नहीं यार। पहली बार जब आपने साइकिल चलानी सीखी थी, आ गई थी क्या? मुझे भी नहीं आया ये पहली बार। फिर मैंने क्वेश्चन पढ़ा, देखा कहाँ गलती है, क्या चक्कर है, कैसे होगा, फिर उसको अपने तरीके से करके दिखाया। आइए जी सब बच्चे टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाए। मैं चाहता तो इग्नोर भी कर सकता था यार, लेकिन मैंने आपसे वादा किया मैं सारे टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग करूंगा बेटे। आ जाओ। A company is a medium sized company producing this which it sells this। यहां तक तो देखो कुछ बकवास ही दी हुई, खाली ईडन कंपनी के बारे में बताया गया है। वो कंपनी ऐसी है, वो कंपनी ऐसी है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है जी। अब वो कह रहा है जी, मुद्दे की बात यहां से आ गई। इट सेल्स आर 16 मिलियन पर ईयर। इट कौन? ईडन, फिरंगी नाम है जी। ईडन एंड कंपनी का फिरंगी नाम है। वो कहता है जी 16 मिलियन की सेल एक साल में कर देते, 365 दिन में, 12 महीने में, 52 हफ्ते में। एंड एवरेज रिसीवेबल्स आर 3.3 मिलियन। अब आप देख लो 3.3 मिलियन है ना, 365 दिन में अगर 16 मिलियन की सेल होती है तो 3.3 मिलियन की सेल कितने के बराबर है बेटे? 75 दिन आ जाएगा, करके देख लो आप। तो लॉजिक अब आपको समझ आ गया। पानी एक तरफ, हाथ एक तरफ, सब कुछ क्लैरिटी है यार। चेक करिए। वन वे ऑफ स्पीडिंग, वो कहते हैं जी वन वे ऑफ स्पीडिंग रिसीवेबल्स इज टू यूज अ फैक्टर। वी नो दैट देयर आर टू वेज, वन इज इनवॉइस डिस्काउंटिंग एंड सेकंड अ फैक्टर। यहां पर इस क्वेश्चन में आपको फैक्टर की बातें बताई जा रही है। अब आपको दो फैक्टर के प्रपोजल्स आ गए, एक मुथ्थू फाइनेंस ने प्रपोजल दिया और एक जेनपैक्ट ने प्रपोजल दिया। अब आपको एज अ फाइनेंस मैनेजर ऑफ ईडन एंड कंपनी यू हैव टू डिसाइड दैट वेदर जेनपैक्ट फैक्टर proposal is more better or whether मुथ्थू फाइनेंस proposal is more better। कई बार ऐसा भी तो हो सकता है आपके पास पहले तो आ कि हम डिस्काउंट करें या नहीं करें, है ना, फैक्टरिंग में जाएं या ना जाएं। अब सवाल आता है फैक्टरिंग में तो जाना है, अब इस फैक्टर से जाएं या इस फैक्टर से जाएं, कुतुब मीनार तो पहुंचना है, इस रास्ते से जाएं या इस रास्ते से जाएं। So you may be given with two factors in this question, there are two factors, that's why I'm doing this question कि आपको मैं थोड़ा और लॉजिकली समझा पाऊं फैक्टरिंग है क्या। अब यहां पे दो फैक्टर्स हैं, फैक्टर 1 और फैक्टर 2, मुथ्थू एंड जेनपैक। और आप फाइनेंस मैनेजर हैं ईडन के, आपको अब डिसाइड करना है कि हम फैक्टर 1 की बात माने या फैक्टर 2 की बात माने। लॉजिकली बात समझ आ रही है? पहले आराम से क्वेश्चन पढ़ लो बेटा। कई बच्चों ने तो हार्ड कॉपी भी नहीं निकलवाई, बेवकूफ है यार वो बच्चे, क्या बताऊं मैं भैया आपके घर तो आ नहीं सकता। आपको इतना कह रहा हूँ, समझा रहा हूँ, कमर सीधी करके बैठो, झुक के बैठ रहे हो, मोबाइल फोन ऑन है, बंद कर दो थोड़ी देर यार। है लेट के पढ़ रहे हैं कुछ तो यार, थप्पड़ मारने की बात है यार आपके लिए तो। डिटरमाइन द रिलेटिव कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ यूजेस ऑफ द फैक्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियोस। मान लेते हैं ये फैक्टर नंबर 1 है एंड दिस इज फैक्टर नंबर 2। लेट इट बी
लेट इट बी मुथू, मुथू, ए मुथू, मुथू फाइनेंस, एंड लेट इट बी जेनपैक। एज्यूम कर रहे हैं दीज आर द टू फैक्टर्स and you are a finance manager of Eden and Company, you have to decide that which is better, and these, and Muthu Finance is giving his term, क्या बता रहा है, the factor will operate। मुत्तू कहता है कि हम आपका सब काम धंधा पानी हम ही करेंगे, हम आपकी एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, आप टेंशन मत लेना, हम खुद ही क्लाइंट के पास जाएंगे, फोन करेंगे, रिव्यू कराएंगे, उसको डांटेंगे, कुछ जो भी करना हम करेंगे और पैसे निकलवा लेंगे, और आपके 1 लाख रुपए इसमें बच जाएंगे, ऐसा आपको लग रहा है, क्योंकि आप पहले एम्प्लॉइज रखते थे, उनकी कॉस्ट होती थी, नेट की कॉस्ट होती थी, अब वो कुछ नहीं करना। अगर आपने मुथ्थू फाइनेंस को दे दिया तो मुथ्थू फाइनेंस का खुद का अपना एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, वो अपने आप करेगा। तो मेरे जो 1 लाख रुपए, मैं कौन, मैं ईडन का फाइनेंस मैनेजर, मेरे जो 1 लाख रुपए खर्च हो रहे थे अब नहीं होंगे, इसका मतलब एक तो मुथ्थू के पास जाऊंगा तो 1 लाख रुपए तो ये बचे जाएंगे, ठीक है, बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज आई वॉन्ट टू फाइंड आउट व्हाट इज द नेट बेनिफिट और द नेट कॉस्ट इन गोइंग टू मुथ्थू, and what is the net benefit or net cost going to Genpact. I am a finance manager of Eden. I have to decide whether I should go for Muthu or whether I should go for Genpact. आगे देखते हैं मुथ्थू क्या कह रहा है। मुथ्थू कह रहा है जी कि वो कह रहा है जी 45 दिन के बाद मैं पैसे दूंगा, जबकि आप क्रेडिट कितने महीने का देते हो, 75 डेज का देते हो ओरिजिनली। But if you finance, if you hire, if you enter into an agreement with factor number 1, that is Muthu Finance. अब एक बच्चे को नींद आ रही थी, वो कहता मुथ्थू तो यहाँ लिखा ही नहीं हुआ। भैया आपको नींद आ रही है, आप सोते रहो, मुथ्थू नहीं लिखा, आपको पता नहीं, चलो छोड़ो साइड में। 45 डेज के बाद देगा, इसका मतलब 30 दिन पहले मिल जाएंगे, इसका मतलब 30 दिन तक जो ब्लॉकेज ऑफ फंड्स होती थी वो नहीं होगी। भाई पहले 75 दिन की ब्लॉकेज होती थी, अब 45 दिन की होगी, इसका मतलब 30 दिन के पैसे बच गए। भाई पहले अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट को 75 डेज का होता था, अब 45 डेज तक का होगा, इट मीन 30 डेज जो ब्लॉकेज होता तो बच गया, ठीक है सर बच गया। वेदर द कस्टमर पेड और नॉट, ठीक है जी। द फैक्टर, अब फैक्टर क्या कह रहा है, देखो कह रहा है जी इतना सब कुछ फ्री में थोड़ी करूंगा मैं, अच्छा द फैक्टर विल मेक अ सर्विस चार्ज ऑफ 1.75%। वो कहता है जी मैं 1.75% हर 100 रुपए के ऊपर, हर $100 के ऊपर $1.75 आपसे कॉस्ट ले लूंगा, मैं अपनी सर्विस चार्ज लूंगा, क्योंकि मेरा भी तो पेट है, मेरे भी तो बीवी बच्चे हैं, मेरा भी तो घूमने का मन करता है, तो मेरे को भी तो पैसे चाहिए। ठीक है सर बहुत बढ़िया। ईडन एंड कंपनी कैन बोरो इंटरेस्ट रेट ऑफ 8%। ऊपर चेक करिएगा, ईडन एंड कंपनी का इंटरेस्ट रेट गिवन ही नहीं है, ठीक है जी। अब हमें समझ आ गया कि अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट रेट 8% है। अभी मैं बी नहीं पढ़ रहा, क्योंकि आप जब बी भी पढ़ोगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि वो फैक्टर 1 के लिए या फैक्टर 2 के लिए। वैसे अभी मैं फैक्टर 2 के लिए नीचे पढ़ूंगा, पहले चाहता हूं कि आप एक बार ऊपर से दोबारा से क्वेश्चन को पढ़ो। फर्स्टली वी विल कैलकुलेट द नेट बेनिफिट ऑफ द नेट कॉस्ट फॉर फैक्टर नंबर 1, दैट इज मुथ्थू फाइनेंस। आराम से, कोई जल्दी नहीं है साहब, शांत होकर, कमर सीधी करके, कमर सीधी। इट सेल्स आर 16 मिलियन, यहां से कहानी शुरू हो रही है किस्मत की। एवरेज रिसीवेबल्स आर $3.3 मिलियन, ठीक है सर। वन वे ऑफ स्पीडिंग ऑफ द कलेक्शन इज यूज ऑफ फैक्टर, ठीक है सर। Determine the relative cost and benefit of using the factor in each of the following. The factor will operate in a service only basis only, administering and collecting from the Eden and customers, ठीक है जी। This is expected to generate administrative saving of 1 lakh each year, because we always calculate benefit and cost for year, ठीक है सर। The factor has undertaken to pay outstanding debts after 45 days. इट मीन आपको 75 दिन के बाद पैसे मिलते थे, अब 45 दिन के बाद मिलेंगे, तो 30 दिन कम आपके पैसे ब्लॉक होंगे। द फैक्टर विल मेक अ सर्विस चार्ज ऑफ 1.75% ऑफ द रेवेन्यू। वो कहता है जितना भी रेवेन्यू होगा ना उसका 1.75% हम ले लेंगे, और ब्लॉकेज ऑफ फंड 8% होगी। तो इट मींस आप सबसे पहले फैक्टर 1 का बेनिफिट और कॉस्ट निकालेंगे। आइए जी, आइए सर, मैं दोबारा से आऊंगा इस क्वेश्चन में, अभी क्वेश्चन में दोबारा से कैप्लॉन में आएंगे। मैंने पहले आपके लिए बड़े प्यार से वर्किंग नोट प्रिपेयर किए बेटे, अगर आप ये वर्किंग नोट के बिना ये क्वेश्चन करते हो ना, पहली बात तो कर ही नहीं सकते। अच्छा अभी आपने कॉपी पेस्ट किया,
और अभी वर्किंग नोट ही बनाया तो 1 महीने के बाद भी नहीं कर सकते। तो वर्किंग नोट बनाना कंपलसरी है। बनाइए जी फ्लो चार्ट। मैंने ये वर्किंग नोट 1 बनाया। ईडन एंड कंपनी के फाइनेंस मैनेजर हो गया। ये मुथ्थू है, मुथ्थू, 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 हाँ मुथ्थू, मुथ्थू फाइनेंस फैक्टर 1। ये ईडन की सेल्स गिवन है 16 मिलियन, ये 75 डेज इंटरेस्ट, ये तो ईडन की इंफॉर्मेशन गिवन है, मैंने एक तरफ लिख दी। और मुथ्थू की सेल्स की मैंने इंफॉर्मेशन एक तरफ लिख दी। वो कहता है जी आपकी सेविंग हो जाएगी $1,00,000 की। ठीक है जी, ये बेनिफिट है अगर हम मुथ्थू के पास जाते हैं। दूसरी बात, दूसरा बेनिफिट एक और होगा कि आपकी ब्लॉकेज ऑफ फंड्स कम होगी 30 डेज के लिए, अब उसको निकाल लेंगे। और फिर मुथ्थू की कॉस्ट ये है, वो कहता है जी 1.75% ऑफ रेवेन्यू में आपसे चार्ज कर लूंगा। तो आप अगर बेनिफिट निकाल लें, बेटे खाली यही तो निकालना है और क्या, और एक कॉस्ट निकालनी है। आइए मैंने निकाल के दिखाया जी, आइए। मैं तो कहता हूं देयर आर 2 प्रपोजल्स, अभी इसको आएंगे, पहले आप आ जाइए। बेनिफिट एंड कॉस्ट ऑफ फैक्टर 1। एक तो आपके फंड्स ब्लॉक कम होंगे। चलिए पहले तो बेनिफिट्स निकालने के लिए मैंने एक स्टेटमेंट बनाई। एक तो $1,00,000 तो ये बच गए। दूसरा ब्लॉकेज ऑफ फंड्स कम हुआ। ठीक है, ब्लॉकेज ऑफ फंड्स कम हुआ तो 60 मिलियन 30 डेज कम हुआ। बंदे बच्चे को नींद आ रही थी, वो कहता 30 तो लिखा भी नहीं हुआ वहां पर। कोई बात नहीं बेटा, सोते रहो आप। 75 दिन कैसे आया, 30 कैसे आया, 45 कैसे आया, मैं नहीं बताऊंगा। इंटू 8%, क्योंकि 8% अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट है। तो $1,05,000 तो ये बच गए और 1,00,000 ये बच गए, टोटल 2,05,000 बच गए जी। अगर आप मुथ्थू फाइनेंस के पास जाते हैं, मैंने पहले खुद कैलकुलेशन की है। आप एक बार रजिस्टर, आप कैप्लन का भी मैं सोल्यूशन दिखाऊंगा बेटे, 2 दिन तक नींद नहीं आएगी रात को अगर आपने वो सोल्यूशन देख लिया। बिना फ्लो चार्ट के आपने किया, कर ही नहीं सकते। बेनिफिट एंड कॉस्ट ऑफ फैक्टर 1, रिडक्शन इन ब्लॉकेज ऑफ फंड्स इन AR बाय 30 डेज 1,05,000, एडमिन सेविंग इन कॉस्ट 1,00,000, total benefit is 2,05,000. Now I have to pay service charge to मुथ्थू। मुथ्थू को मुझे सर्विस चार्ज देना पड़ेगा। सर्विस चार्ज 1.7% देना पड़ेगा, टोटल रेवेन्यू के ऊपर देना पड़ेगा। इसलिए मुझे 2,50,000 2,80,000 रुपए देने पड़ेंगे। और मेरे को आमदनी फायदा कितना हो रहा है, 2,05,000। इसका मतलब मुझे 75,000 रुपए की कीमत पड़ेगी if I want to speed my customers funds by factor 1। अगर फैक्टर 1 से मुझे एग्रीमेंट करना है तो सब कुछ कट कटा के 75,000 मेरे को जेब में खर्चा पड़ेगा। अब अगर यही प्रोसेस हम फैक्टर 2 के लिए करें, अगर यही प्रोसेस हम फैक्टर 2 के लिए करें तो आप उसका भी बेनिफिट और कॉस्ट निकाल लें तो आपको ज्यादा समझ आएगा। देखो जी, अब मैं आ गया फैक्टर 2 में। फैक्टर 2 कौन, जेनपैक। इट इज नॉट कंसिडरिंग अ फैक्टरिंग एग्रीमेंट विद अ डिफरेंट फैक्टर। वो कहता है हम दूसरे फैक्टर के पास भी गए, उससे भी हमने, जैसे आप लेक्चर्स लेने होते हैं तो आप खाली मेरे पास थोड़ी आते हो, आप बड़े सारे लोगों के पास जाते हो, फिर आप वहां के लेक्चर्स देखते हो, फिर मेरे लेक्चर्स देखते हो, वहां के पैसे देखते हो, मेरे पैसे देखते हो, वहां पे इट मींस यू कंपेयर। सिमिलरली एज अ फाइनेंस मैनेजर वीडियो एंड कंपनी यू हैव टू कंपेयर। तो आप फैक्टर 2 के पास चले गए जी, वो कौन है, जेनपैक है। Where 80% of the book value of invoice is paid immediately। वो कहता है ये हमारा तरीका ये है कि आज आप हमारे पास आए ना तो हम आज ही 80% के पैसे आपको आज ही दे देंगे जो आपके अकाउंट रिसीवेबल्स में है। इट मींस 73 डेज के बाद जो आपको पैसे मिलते थे, है ना, 73 था 75 था, 75, तो आज ही वो पैसे मिल जाएंगे। इसका मतलब आपका सबसे पहला बेनिफिट तो ये रहेगा कि 75 डेज के जो पैसे ब्लॉक होते थे अब नहीं होंगे और आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट में बचत आ जाएगी। दैट इज अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट कॉस्ट विल बी सेव्ड। ओके सर। बट वो कहते हैं जी हम आपसे कुछ ना, विद फाइनेंस कॉस्ट चार्ज ऑन द एडवांस एट 10% पर ईयर। वो कहता है जी हम जो आपसे हम फाइनेंस कॉस्ट भी लेंगे, क्योंकि हमने जो आपको फाइनेंस दिया है इमीडिएटली दे दिया,
कल हमें मिले ना मिले, हमारा खर्चा पानी हम देखेंगे, बट हम आपसे 10% की चार्जेस लेंगे फाइनेंस कॉस्ट, ठीक है सर। सपोज द फैक्टर विल चार्ज 1%, अच्छा, और साथ में वो कहता है जी 1% और भी चार्ज करेंगे फॉर मैनेजिंग योर स्टोर सेल्स लेजर। भैया आप ये बताओ, आपके जितने कस्टमर उन सबसे बात करनी, उनसे रेफरेंस निकालनी, उनसे उनसे टेलीफोन कॉल करना, उसके लिए स्टाफ चाहिए, व्हाट्सएप करेंगे, उनको इन्फॉर्म करेंगे, 1% वो चार्ज करेंगे। इसका मतलब आपसे वो दो चीजें चार्ज कर रहा है, एक तो 10% फाइनेंस कॉस्ट की और दूसरा चार्ज, ठीक है जी। अच्छा, वो कह रहा है जी 1,00,000 रुपए यहां भी बच जाएंगे आपके, बट द आउटस्टैंडिंग विल बी पेड आफ्टर दिस, ठीक है, आराम से पढ़ लीजिए बेटे। मैं फिर कहता हूं, क्वेश्चन को पढ़ना एक बात है, क्वेश्चन को करना एक बात है। पहले ईमानदारी से पढ़ेंगे ना, रटना थोड़ी है यार। क्या रट लोगे, कितना रट लोगे, आराम से। सेकंड सेकंड ये बेटे सेकंड वाला जो प्रपोजल है, ध्यान से पढ़ो, फिर मैं आगे चलूंगा, ध्यान से। ये है बेटा, ये देखो सेकंड, ये जो मैंने हाईलाइट किया ना, ये सेकंड है। आप अपने बुक से भी देख सकते हैं, हार्ड कॉपी से भी देख सकते हैं, सॉफ्ट से भी दे सकते हैं, यहां से भी देख सकते हैं। अब आपके करने की नियत ही नहीं है तो छोड़ दीजिए भाई साहब, वो तो छोड़िए, उसका तो दोस्त कुछ सोल्यूशन ही नहीं है इस दुनिया के अंदर। अब मैं क्या करूंगा, जेनपैक की कॉस्ट और बेनिफिट कैलकुलेट करके आपके सामने आंसर दे दूंगा, और मैं चल पड़ा आपके लिए। देखिए मैं आ गया अपनी बुक में, मैं आ भी गया अपनी बुक में। ये फैक्टर 2 है। अच्छा, फैक्टर 1 ईडन एंड कंपनी का वो इन्फॉर्मेशन सेम था, मैंने बार बार नहीं लिखा। 8% का रेट है, 75 दिन का क्रेडिट है, 16 लाख की सेल है, वो पता ही है ना। और फाइनेंस कॉस्ट वो लेगा जी जेनपैक वाला। जेनपैक विल टेक फाइनेंस कॉस्ट ऑफ 10% and Genpact will take admin cost fees of 1% after 75 days। बाकी पेमेंट बाद में करेगा, 80% पैसे T0 में दे देगा, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसकी क्या करेंगे, बेनिफिट कॉस्ट निकालेंगे। वैसे मैंने इसको इस तरह से करके दिखाया आपको। प्रपोजल नंबर 1 मान लेते हैं, फर्स्ट इज to enter into an agreement with Muthu Finance, that is factor number 1. Proposal number 2, to enter into factoring agreement with Genpact, that is factor number 2. मैंने कहा फ्रेंड्स, इट इज बेटर टू प्रिपेयर अ फ्लो चार्ट एंड हैव पेशेंस। यार पहली बार तो मेरे से भी नहीं हुआ था, तो घबराना नहीं है यार, डरना नहीं है, लॉजिक समझने, कंसेप्ट समझने। क्या आप पहली बार तैरने जाते हो तो पानी में घुसते हो तो तैरना आ जाता है? तो इसलिए मन छोटा नहीं करना है, ठीक है जी। सो we will calculate the net benefit or cost of the proposals. I think we have already done for factor number 1. We have seen that, what is the benefit of that, what is the cost of that. Now I am coming to benefit and cost analysis of factor number 2, that is Genpact. Okay, savings in administration cost 1,00,000 तो बच ही जाएगा, और वो 80% आपको पहले दे देगा, ठीक है जी। 80% हमें लेने कितना दे, 3.3 मिलियन, क्योंकि हमारे यही ब्लॉक रहते हैं, ठीक है जी। उसका 80%, ये पैसे जल्दी मिल गए क्योंकि अब हमारे को ब्लॉक ही नहीं होंगे, और उसका 8% हम पहले देते थे आराम से। देखो जी 3.3 मिलियन कैसे आया, दिस इज द ब्लॉकेज ऑफ फंड्स इन अकाउंट रिसीवेबल्स and 80% of that will be given earlier, so I have calculated 80% of that. Just see 80%, then 8%, then 8 by 100। आप चेक कर लीजिए भाई साहब, मैं करके दिखा देता हूं। 3.3 इंटू 80% इंटू 8%, ये आ गया जी 2,11,200। टोटल आ गया जी 3,11,200 आराम से। अब हम देख रहे हैं कि अब हमें क्या क्या देना पड़ेगा। कॉस्ट क्या होगी, वो तो बेनिफिट हो गया। कॉस्ट ये होगी कि पहले तो फैक्टर सर्विस चार्ज देना पड़ेगा, और दूसरा एडमिन कॉस्ट देनी पड़ेगी। अच्छा, एडमिन कॉस्ट तो सिंपल सी 1% है, 16 मिलियन के 1% हो गई जी 1,60,000। अच्छा, फैक्टर सर्विस चार्ज क्या, वो कह रहा है जो पैसे मैं आपको एडवांस में दूंगा उसके ऊपर फाइनेंस कॉस्ट निकालूंगा ना, तो कैसे आएगा। मैंने आपको इतने पैसे दिए, 3.3 मिलियन इंटू 80%, ये देखो 3.3 मिलियन इंटू 80%, 3.3 मिलियन इंटू 80%, ये आ गया जी 3.3 मिलियन इंटू 80%, उसका 10%। मुश्किल है ही नहीं यार, अगर लॉजिक्स बताएं
तो 2,64,000 ये आ गया, 1,60,000 ये आ गया। टोटल कॉस्ट आपको 4,24,000 रुपए की पड़ेगी फैक्टर 2 से, और टोटल बेनिफिट आपको 3,11,200 का पड़ा। इसका मतलब आप अगर ध्यान से देखें तो आपकी नेट कॉस्ट पड़ी जेन पैक से 1,12,800 की, और मुथ्थू से पड़ी थी 75,000 रुपए की। We have already calculated from Muthu. So it is better, it is advisable that if really I want to go for the factor, I should go for Muthu, because I will be incurring less cost in that, because Genpack is more costlier than Muthu. So like this, my dear friends, as a finance manager, F9 ACCA skill level, I can decide that which factor is better. You getting my point? तो मैं भूपेश आनंद अकाउंट्स रिसीवेबल को ऑफिशियली अभी क्लोज कर रहा हूं। मैंने पूरा कंप्लीट किया, कंसेप्ट बताया, समझाया, और बेटे मैंने जहां पे एक दो जगह कहीं और दूसरे कोर्सेज में लिए वहां के वीडियो भी कट पेस्ट किए कि आपको बेस्ट से बेस्ट दूं। अभी एक लेक्चर और बाकी है, लेक्चर 8, उसमें आई विल बी डूइंग विद अकाउंट्स पेबल। मिलते हैं बेटे, बी हैप्पी, बी जॉली, बी चीयरफुल।